नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिडनाइट टेरर 13 में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। भूत का बच्चा कहानी इसी काल्पनिक घटनाओं से प्रेरित है। एक छोटे से शहर में रोशनी नाम की एक औरत रहती थी। वह शादीशुदा थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। 3 बार उसका गर्भपात हो चुका था। वह एक बच्चे को पाने के लिए व्याकुल रहती थी लेकिन हर बार उसकी गोद सूनी ही रह जाती थी। रोशनी ने औलाद पाने के लिए कई तरह के उपाय किए थे लेकिन फिर भी उसके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज नहीं पा रही थी। रोशनी का पति एक मजदूर था और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे भी अपने बच्चे की बहुत चाह थी लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बिना उनका यह सपना अधूरा ही था। रोशनी चौथी बार गर्भवती हुई। इस बार दोनों बड़ी उम्मीद से गर्भ के बच्चे का ध्यान रख रहे थे। रोशनी का पति उसके खाने पीने की हर जरूरत का ध्यान रखता है और कहता कि इस बार तुम्हें अपने बच्चे को पूरा पोषण देना होगा। रोशनी अंदर से टूट चुकी थी लेकिन अपने पति के आत्मविश्वास को देखकर उसने ठान लिया कि इस बार वह मां बनकर ही रहेगी। आधी रात को रोशनी के पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। उसका पति तुरंत जाग गया और उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हुआ। रास्ते में ही रोशनी बेहोश हो गई। उसके पति ने उसे जमीन पर लिटा दिया और मदद के लिए पुकारने लगा। तभी पास के शमशान से एक चंडाल निकला जिसके हाथ में पानी का गिलास था। उसने आते ही रोशनी के चेहरे पर पानी छिड़का जिससे वह धीरे धीरे होश में आई। प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी लेकिन चंडाल ने अपने कपड़ों से राख निकालकर रोशनी के पेट पर लगाई जिससे उसकी तकलीफ कम हो गई। कुछ ही पल में एक बच्चा पैदा हुआ लेकिन वह बहुत देर तक शांत रहा। रोशनी उसके पति के दिल में घबराहट थी लेकिन तभी चंडाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक बच्चा किलकारी मारकर रोने लगा। बच्चे की किलकारी सुनकर रोशनी और उसका पति बहुत खुश हो गए और अपने बच्चे को गले से लगा लिया। बच्चे के जन्म के बाद दोनों शमशान के चंडाल का आभार व्यक्त करके घर लौट आए। कुछ महीनों बाद एक रात रोशनी ने देखा कि उसका बच्चा कमरे में पैदल चल रहा है जबकि वह तो केवल 2 महीने का था। रोशनी यह देखकर हैरान रह गई। उसने अपने पति को जगाने की कोशिश की लेकिन वह गहरी नींद में था। सुबह होते ही उसने रात की घटना के बारे में अपने पति को बताया लेकिन उसे लगा कि रोशनी ने सपना देखा होगा। एक दिन रोशनी ने देखा कि उसका बच्चा खून से सना हुआ मुर्गे के पंखों से खेल रहा था। पड़ोस की एक महिला आई और पूछने लगी कि क्या उसका मुर्गा रोशनी के घर में आया है लेकिन रोशनी ने उसे मना कर दिया। शाम को जब उसका पति घर आया तो रोशनी बहुत डरी हुई थी। उसने अपने पति को बताया कि उनका बच्चा साधारण नहीं है, उसने जिंदा मुर्गा खा लिया। यह सुनकर उसका पति हैरान रह गया और तुरंत शमशान की तरफ भागा जहां वह चंडाल फिर से मिला। उसने चंडाल से पूछा, बाबा क्या मेरे बच्चे को कोई भूत बांधा आ गई है? चंडाल ने कहा, तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मर गया था लेकिन तुम्हारे दुखों को देखकर मैंने एक प्रेतात्मा को उसके शरीर में प्रवेश करवा दिया था। वह बच्चा अब केवल अमावस्या तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद वह मर जाएगा। चंडाल ने चेतावनी दी, अगर यह बच्चा तुम्हारे घर में रहा तो हर दिन मौत का तांडव होगा। इसे बचाने के लिए तुम्हारी पत्नी को शमशान में रात भर भूतिया साधना करनी होगी। रोशनी का पति घर पहुंचकर यह सब रोशनी को बताता है लेकिन रोशनी अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वह कहती है, जब तक मेरा बच्चा मेरे साथ है मैं उसे छोड़ नहीं सकती, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रोशनी के पति को समझ आ गया कि उन्होंने एक बड़ी आफत मोल ले ली है। उसने तय किया कि रात होते ही वह अपने बच्चे को शमशान में ले जाकर चंडाल को सौंप देगा। जैसे ही रोशनी सो गई उसका पति बच्चे को लेकर शमशान पहुंचा और चंडाल के पास गया। उसने कहा, बाबा इस आफत को आप ही संभालिए, हमें बचा लीजिए। चंडाल बच्चे को देखते ही डर गया। उसने कहा, तुमने मेरे साथ साथ अपनी भी मौत का इंतजाम कर लिया।
जो इसे इसकी माँ के बिना यहाँ ले आया। तभी बच्चे की आंखें लाल हो गई और वह जमीन पर खड़ा हो गया। चंडाल उसके सामने सम्मोहन हो गया और शमशान में बने खड्डे में गिरकर बेहोश हो गया। रोशनी का पति चंडाल की हालत देखकर भागने लगा, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। बच्चा उसे भी गड्ढे में डाल देता है और मिट्टी उड़कर गड्ढे को भरने लगती है। दूसरी तरफ जैसे ही रोशनी की नींद खुलती है, उसने देखा कि उसका बच्चा उसके बगल में मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसका पति का कुछ नहीं पता। वह पूरी रात अपने पति का इंतजार करती रही और इसी के साथ कहानी